बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 2 टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बायोलॉजिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिस्ट जानदारों की करीबन 2 मिलियन 20 लाख इकसाम की शिनाख्त कर चुके हैं। आउट ऑफ दीज 0.5 millions are the kinds of plants and 1.5 millions are the kinds of animals। अब इनमें से 0.5 मिलियन इकसाम किसकी हैं? पौधों की हैं, और 1.5 मिलियन इकसाम किसकी हैं? यहाँ पे वो जानवरों की हैं। इट इज़ ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स विच लिव ऑन अर्थ। अब ये ज़मीन पर मौजूद जानदारों की कुल इकसाम का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी ऐसी बहुत सारी इकसाम हैं, बल्कि कई गुना ऐसी इकसाम हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों नई इकसाम दरियाफ्त करते हैं। टू बेटर स्टडी सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम। अब देखें क्या है, बायोलॉजिस्ट जानदारों के इतने बड़े मजमूए को बेहतर तौर पर समझने के लिए जानदारों की ग्रुपबंदी यानी क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि उनका मुताला करना आसान हो। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ रही है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन वो अमल है जिसमें जानदारों को उनमें पाई जाने वाली मुशाबहतों, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और इख्तलाफात की बुनियाद पर आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी जानदारों में पाई जाने वाली खसूसियात की बुनियाद पर आप उनको ग्रुपों में और सब ग्रुपों में क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। इस अमल को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये 2 नंबर का आगे शार्ट क्वेश्चन आता है। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मकासद और असूल। द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर, कौन कौन से हैं देखें। क्लासिफिकेशन के अहम मकासद ये हैं। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। जानदारों के दरमियान मुशाबहत और इख्तलाफात का तयन करना, कि कौन से जानदार दूसरे जानदारों से कितनी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं या डिफरेंसेस रखते हैं। सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली, ताकि उनका मुताला करना आसान हो। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के दरमियान इर्तकाई ताल्लुकात तलाश करना, कि इनके अबाउजात कौन से हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं जानदार। रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसका मुताला करना आसान हो जाता है जब आप जानदारों को ग्रुपों में और सब ग्रुपों में तकसीम करते हैं। ये आगे हम देखेंगे इसको डिटेल के साथ। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जानदार बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट जानदारों को उनकी मुशाबे जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पे, देखो यहाँ पे उसने बात की है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उनकी मुशाबे जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पर ग्रुपों और सब ग्रुपों में तकसीम करते हैं जानदारों को। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्राम जेनेटिक्स। अब हालिया दौर में क्या हुआ है? जेनेटिक्स से भी मदद ली गई है, ताकि जानदारों को ग्रुपों में और सब ग्रुपों में तकसीम किया जाए। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। वो जानदारों के दरमियान जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ यानी कि मुशाबहत और इख्तलाफात का पता लगाते हैं। देन दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर वो इन मालूमात को जानदारों की साख्तों और अफ़आल में मुशाबहत और इख्तलाफात जानने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, कि इसकी बुनियाद पे वो जानदारों को फिर ग्रुपों में या सब ग्रुपों में क्या करते हैं? आगे तकसीम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के फ़वाइद क्या हैं? क्यों हम जानदारों को ग्रुपों में और सब ग्रुपों में तकसीम करते हैं? आखिर कुछ इसके फ़वाइद भी होंगे ना, तभी तो जानदारों को ग्रुपों और सब ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पे 5 इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन अलो बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर
मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन की मदद से मुशाबे जानदारों को, मुशाबे जानदार कौन से होते हैं? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है जिससे उनकी खसूसियात, ताल्लुकात और इर्तकाई तारीख को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने 3 चीज़ें बताई हैं। मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इनकी खसूसियात, ताल्लुकात और इर्तकाई तारीख को समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इससे हमें ज़मीन पर जानवरों की वसी बायोडाइवर्सिटी को समझने में भी मदद मिलती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मुतालिया और मुवाजना के लिए एक ढांचा फराहम करती है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से किस लिहाज से मुख्तलिफ है, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये समझने में हमें आसानी मिलती है, मुवाजना करने में हमें आसानी मिलती है जब हम इनको ग्रुपों में तकसीम करते हैं। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये मुख्तलिफ जानदारों के मबैन बाहमी ताल्लुकात को भी वाज़े करती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये नई स्पीशीज़ की शनाख्त और उनके इर्तकाई ताल्लुकात को समझने में भी मदद देती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स ए कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्लासिफिकेशन दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट के लिए एक मुश्तरक ज़ुबान फराहम करती है कि इसमें एक जानदार का सिर्फ एक ही नाम होगा पूरी दुनिया में, उसको उसी नाम से लिखा और पुकारा जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक जानदार है, जिस तरह हम प्याज को ले लें तो प्याज के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम है। उर्दू में हम प्याज कहते हैं, ठीक है, पंजाबी में इसको गंडा भी कह देते हैं, वसल भी कह देते हैं, बसल भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको ओनियन कहते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस की दुनिया में प्याज का एक ही नाम है, एलियम सीपा, उसको एलियम सीपा के नाम से पुकारा जाता है। देखें अब होता क्या है कि क्लासिफिकेशन दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट के लिए एक मुश्तरका ज़ुबान फराहम करती है जो जानदारों के मुताला में मौसर राब्ता मुमकिन बनाती है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मजमूई तौर पर क्लासिफिकेशन कुदरती दुनिया को समझने और बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के लिए बहुत अहम है। तो डियर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक रैंक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।